हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बहुपद के चैप्टर में से सवाल को लगाने जा रहे हैं। जो इस टाइप्स के सवाल आपके बोर्ड के पेपर में एकदम निश्चित रूप से ही आएगा और हो भी सकता है कि यही सवाल आ जाए। अब मान लीजिए कि ये 2 नंबर का आएगा, आपसे बहुपद को दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि इसका शून्यांक निकालिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांक निकालेंगे आप तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जब आप जो गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे तो आपको उसमें भी 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एकदम निश्चित रूप से बहुपद के चैप्टर में से इस टाइप के सवाल को एकदम आना ही आना है। देखिए, इसमें हमारा बहुपद दिया है, इसका पहले हम क्या निकाल लेते हैं, शून्यांक निकाल लेते हैं, क्योंकि आपसे शून्यांक ही पूछा गया है। पहले तो शून्य निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको हम तोड़ देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर लिखा है, 7x है, यहाँ पे 10 है, क्या करते हैं यहाँ पे तो 5x प्लस 2x कर देते हैं प्लस 10। अब क्या करेंगे, यहाँ से x जैसे 7 था तो 5 2 7 कर दिए, तोड़ दिए इसको हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को बाहर कर लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x बाहर कर लिए तो यहाँ पे केवल x और 5 बचा। यहाँ पे 2 को निकाल लिए तो केवल x बचा, 5 दूनी 10 5 हो गया। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 फिर x प्लस 2, ये हमारा px बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा px यही आया। क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी हमारा -5 -2, यानी हमारा शून्यांक कितना आया, -5 -2 अब आ चुका है। फिर पूछा गया है कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें अब क्या करना है, जो शून्यांक आया है अब हम लोग इसी को लेकर के इसके बीच की सत्यता की जांच करेंगे। तो अब सत्यता की जांच करते हैं। पहले क्या करते हैं, शून्यांकों का योग करते हैं, इधर करते हैं शून्यांकों का योग। का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, हमारा दिया है -5 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस -2, यानी पहले शून्यांकों का योग कर रहे हैं, जो हमारा शून्यांक आया है इसको जोड़ रहे हैं। तो कितना आएगा, -5 प्लस -2, अब कितना हो जाएगा, -7। यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 7 के नीचे कोई अंक नहीं दिया है तो 1 उतार लेते हैं। तो -7 हमारा क्या आया, यहाँ से देखिए -x का गुणांक यहाँ पे दिया है, तो 7 हमारा क्या है, x का गुणांक है। 7 हमारा क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, और एक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसे 1 मानते हैं। तो x के आगे हमारा कुछ नहीं लिखा है तो क्या कहेंगे, अभी आपसे कोई पूछे कि बताओ x का गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ, तो हमारा यानी x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। किसी भी डिजिट के आगे कोई अंक अगर नहीं लिखा है तो उसके आगे हम 1 मान लेते हैं। जैसे किसी के हर में कोई अंक नहीं लिखा रहता है तो उसे 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ इसका हमारा आंसर 7 था, हर में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान ली है। उसी प्रकार यहाँ पे देखा गया है कि x का गुणांक हमारा कितना था, यहाँ पे तो 7 कर दिए हैं। और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो हमारा x यहाँ पे था, तो x के आगे कोई अंक नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन, इसका क्या होता है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो जो शून्यांक हमको मिला है इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, -5 गुणे -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस नहीं यहाँ पे x का रहेगा केवल,
एक्स नहीं अचर पद बटे एक्स का स्क्वायर रहेगा, ये इसका सूत्र होता है। तो हमारा जो शून्यांक यहाँ पे था -5 है और -2 है, तो दोनों का क्या किए हैं गुणन, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 के नीचे कुछ अंक नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मान लेते हैं। अब देखिए 10 हमारा क्या है, यहाँ पे अचर पद है, तो ये क्या है लिखेंगे अब अचर पद बटे ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि इसके बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए, तो हम लोग इसका जांच कर लिए हैं। अब हमारा ये आंसर आ चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको 2 में से 2 नंबर एकदम निश्चित रूप से मिलेगा, अगर आप ये सवाल अच्छे तरीके से अगर लगाकर आते हैं तो। धन्यवाद।